जय हिंद। यदि आप भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यानी कि आपके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और ख़ास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बिहार बोर्ड के इंग्लिश का 100 मार्क्स का पूर्ण रूपेण तैयारी कराया जाएगा, जो कि 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस चैनल के बेसिक के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग पढ़ने के लिए आए BSEV इंग्लिश 100 मार्क्स की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है। स्ट्रेटेजी का कहने का मतलब है कि रणनीति। अब रणनीति में क्या है, क्योंकि 100 मार्क्स का है, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का आएगा। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला मैंने रखा है ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। यानी कि दोनों में आपको जो पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में 50 नंबर और डिस्क्रिप्टिव में भी 50 नंबर, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 100 नंबर का मेरा है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी करनी है और डिस्क्रिप्टिव कैसे तैयारी करनी है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि किस टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इनको भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है ग्रामर और दूसरा है बुक। यानी कि ग्रामर से आपका 1 से लेकर 60 तक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ग्रामर का रहेगा। देन 61 से 100 तक जो रहेगा वो बुक का रहेगा, यानी कि 40 नंबर बुक का। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो जाता है, 100 मार्क्स। कितना, 100 मार्क्स। आपको बनाना कितना है, ओनली 50 ओनली 50 मार्क्स का। यानी कि आप या तो चाहिए तो ग्रामर को अच्छी तरह से तैयारी करके उसमें से आप 50 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो बुक को आप पढ़ करके 40 नंबर और 10 नंबर इससे। यानी कि ये दोनों में से आपको ओनली 50 मार्क्स को बनाना है। कितना मार्क्स, 50 मार्क्स। अब चलिए हम बेसिकली मैंने क्या किया है, बुक को भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका रेनबो, जो कि आपका खुद 12th का बुक होता है रेनबो। और सेकेंड है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के इतिहास के बारे में, इंग्लिश के कहानी को इसमें हम लोग वर्णन करेंगे। डेट्स ऑल। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ना क्या होता है, जैसे कि ऐसे हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, लेटर एप्लीकेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, समरी हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, मैचिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, पैसेज और प्रेसिस। यानी कि ये सब को अगर जोड़ा जाए ऐसे 8 नंबर का, 8 + 8 16, 5 21, 10 31, 10 41, 5 46, 10 56, 5 61, 4 65। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको एग्जाम में 65 नंबर का आता है, जिसमें से आपको बनाना है ओनली 50 मार्क्स। यानी कि 65 नंबर मैं जो तैयारी कराऊंगा वो पूरे 65 नंबर का तैयारी कराऊंगा, जिसमें से आपको ओनली 50 मार्क्स का बनाना है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आप 50 ले आते हो, यदि ऑब्जेक्टिव को अच्छा से तैयारी करते हो उसमें 50 ले आते हो, तो 50 + 50 100 मार्क्स आपका हो गया। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ये शब्द सुने होंगे फेल, खास करके इंग्लिश में। फेल खास करके इंग्लिश में इम्पॉसिबल है, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं तो पास मार्क्स तो ऑटोमेटिक मैं ऐसे ही हंसते खेलते दे दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा ये स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें। डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग ले लेते हैं ग्रामर सेक्शन का। ग्रामर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, वो हम काउंट कर लेते हैं। ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, मॉडल, आर्टिकल्स, नरेशन, ओड, साइनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, अदर। यानी कि ये जो जितना भी पॉइंट देख रहे हैं, ये सारा का सारा पॉइंट आपको पढ़ना है ग्रामर में, तभी आप कितना मार्क्स ले आ सकते हैं, 60। लेकिन अपना पढ़ना कितना का है, ओनली 50 मार्क्स। कितना, 50। यानी कि 50 नंबर में यदि आप हम इसको ऐड करते हैं, अदर को छोड़िए, अदर में बहुत चैप्टर्स में, जैसे कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
ये सब वगैरह इसमें अदर में आ जाएगा। तो फिलहाल हम मेनली जो पॉइंट होता है उसको काउंट करते हैं। 8 + 8 16, 5 21, 4 25, 3 28, 3 31, 1 32, 3 35, 3 38, 4 42, 2 44 और 1 45 और 1 इधर 46। और इसमें लगभग आपको 20 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल आपका जो है इसमें जो है 14 मार्क्स का होगा। 46 14 टोटल कितना हो गया 60। लेकिन अपना पढ़ना कितना है, ओनली 50 मार्क्स को अपना क्वालिफाई करना है। डेट्स ऑल। अब इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना जो होता है, अपना जो बिहार का स्टूडेंट होता है, इन सब के पीछे टाइम वेस्ट करता है, टोटल उसको पढ़ना होता है। और आप तो भली भांति जानते हैं, खुद आप समझिए कि एग्जाम के टाइम में ही आप पढ़ना चालू करते हैं, तो इतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी 100 मार्क्स कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है। क्लियर। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव की ओर। डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पढ़ना है ऐसे निबंध जो होता है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन होता क्या बेसिकली, मैं पहले इसका थोड़ा यहाँ पर कर देता। एक्सप्लेनेशन मेनली 2 पॉइंट्स को करते हैं, एक पोएम को करते हैं और दूसरा जो होता है वो हम लोग करते हैं प्रोज को। पोएम और प्रोज को, यानी कि पोएम का कुछ लाइंस लाइंस दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, उसको आपको लिखना है डिटेल्स में, या प्रोज का कोई लाइन दे देगा उसको आपको लिखना है डिटेल्स में, जिसमें आपको कितना नंबर मार्क्स मिलता है, मार्क्स आपको मिल जाता है 8। कितना 8 मार्क्स। क्लियर। यदि हम बात करते हैं लेटर या एप्लीकेशन को, इसके लिए आप लोग टेंशन ना ले, ये मैं करा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर इस पर आपको मेनली फोकस करना है, क्वेश्चन आंसर पर। देन आपको समरी पर फोकस करना है। उसके बाद मैचिंग तो हंसते खेलते नंबर आप ले सकते हैं। मैचिंग में होता क्या है, देखिए मैचिंग में बेसिकली होता क्या है, ये जो है अपना जो जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक पोएम बुक से पढ़ते हैं और एक प्रोज। और पोएम का चैप्टर है टोटल 10 और प्रोज का है 11। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 21। यानी कि कोई भी जो 10 पोएम है, 10 पोएम को किसने लिखा तो उसका पोएट होंगे। यानी कि पोएम और उसका पोएट को अगर ये आप रिमेंबर करते हैं तो 10 मार्क्स वहाँ से, प्रोज और उसका राइटर को रिमेंबर करते हैं 11 मार्क्स वहाँ से। यानी कि 10 और 11 हो गया 21। 21 में से आपको 10 दे देगा एग्जाम में, 5 इसका देगा और 5 इसका देगा। ये यहाँ पर लिख देगा पोएम का नाम और उसका पोएट को आपको बोलेगा मैच करने के लिए। यानी कि हंसते खेलते आप लोग नंबर ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। क्लियर। उसके बाद पेसेज। पेसेज बेसिकली होता क्या है, आपको एग्जाम में एक स्टोरी की तरह दिया हुआ रहेगा और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आपको उस स्टोरी में से, उस पेसेज में से आंसर को ढूंढ को वहाँ पर लिखना है। तो इसका भी ट्रिक्स है, उसका भी ट्रिक्स है, कैसे दिया जाता है या पेसेज को कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक्स है, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा इस बैच में। और ये बैच जो है एग्जाम प्रिपरेशन बैच है 2023 के लिए, खास करके ये बैच आ रहा है 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि ऑब्जेक्टिव से शुरू करें कि डिस्क्रिप्टिव से। सवाल यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव से करो या डिस्क्रिप्टिव से। मेरा मानना है आप डिस्क्रिप्टिव से चालू करें, यानी कि किसी भी अगर डिस्क्राइब करके लिखना चाहते हो, अगर डिस्क्रिप्टिव आप तैयारी करते हो तो इसी से ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है। तो आप जब ऑब्जेक्टिव करोगे उस समय आपको इजी हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा चलेंगे समरी को। अब समरी बेसिकली हम 2 तरीका से पढ़ेंगे। एक तो आपका हो जाएगा पोएम का समरी और दूसरा जो वो हो जाएगा आपका प्रोज का समरी। पोएम और प्रोज का। तो अब जो समरी जो है मेरा कितना मार्क्स का, लेकिन पढ़ना कितना एग्जाम में, ओनली 5 आएगा 15 का, लेकिन अपना बनाना है 5, कोई एक समरी। तो क्या जरूरी है, प्रोज और पोएम दोनों को रटो। तो हम लोग पोएम को पढ़ेंगे सबसे पहले। किसको पढ़ेंगे, पोएम को। क्लियर। तो पोएम में कितना समरी पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनाया मैंने,
यहाँ पर सबसे पहले समरी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें। तो ये जो मेरा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा पोएम के ऊपर, पोएम का समरी, यानी कि आपको पूरे 10 का 10 समरी कराया जाएगा और उसमें से आपको कितना याद करना है ताकि मेरा 5 मार्क्स मिल जाए, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। क्लियर? फिलहाल मेरा वीडियो आज का यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेटेजी था और एक दो बार इसको आप देख ले कैसे तैयारी करना है कैसे नहीं करना है, डेट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।